Hello students, welcome again on my YouTube channel Business Studies and hope you are doing well। आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस रिसर्च, व्हाट आर देयर इम्पोर्टेंस एंड व्हाट आर देयर डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिजनेस रिसर्च मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, मैंने इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तो आप उन वीडियोस को भी जाके ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिजनेस रिसर्च का। ठीक है, तो व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस रिसर्च। फर्स्ट है फॉर डिसीजन मेकिंग। वैसे तो मैं पहली वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ भी आपको एक ब्रीफली मैं सब कुछ बताती हूँ। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस रिसर्च क्या होता है फॉर डिसीजन मेकिंग। देखो, डिसीजन हमें कभी भी लेना है, कोई भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग हमें कोई डिसीजन लेना है या कोई सॉल्यूशन निकालना है, तो हमारे लिए बेटर क्या होगा कि हम पहले उस पर प्रॉपर रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट होती है या जो डाटा हमें मिलता है रिसर्च से, ठीक है, उसको हम फिर क्या करेंगे, उसको हम अप्लाई करेंगे अपने डिसीजन में। ठीक है, और तब हम एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। तो इस तरह इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमें क्या करना है, हमें जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, एज ए HR पर्सनल मैनेजर वो कैसे अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज़ करेगा रिसर्च का। ठीक है, उसको क्या करना है, उसको परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करवानी है जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो उन एम्प्लॉयज़ को क्या करेगा, वो चेक करेगा, वो रिसर्च करेगा कि क्या एम्प्लॉयज़ इनकम से अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करते हैं, इनकम बढ़ाने से उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है, या फिर उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है कि उन्हें थोड़ा रेस्ट का टाइम दिया जाए, बीच में ज़्यादा थोड़ा रेस्ट का टाइम दिया जाए, या फिर उनको लीव दें हम एक्स्ट्रा काम करवाने के बदले, तब उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। ठीक है, तो उसने वो 3 टेस्ट करेगा। टेस्ट करने के बाद जो भी उसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी कि सबसे ज़्यादा किस चीज़ कौन सी चीज़ इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा लीव इफेक्टिव है या उनको दी हुई जो इनकम देनी है वो इफेक्टिव है, तो किससे उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या उद्देश्य हुआ है किसका, कि बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं रिसर्च का। सेकेंड होगा फॉर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कोई भी हमें प्रोजेक्ट मिला है तो ऑब्वियसली हमें उससे पहले रिसर्च करना पड़ेगा ना। अगर आपको कह दे कि आपको सपोज करो आपको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे एक पूरी एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करनी है, तो पहले आप रिसर्च करोगे ना कि व्हाट इज़ द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर आप डिफरेंट जर्नल से, लिटरेचर से, मैगजीन से फिर आप पढ़ोगे उसके बारे में, मतलब डिफरेंट सोर्सेज से, गूगल से आप सर्च करोगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, यही रिसर्च होता है। हम रिसर्च करने के बाद फिर जो हमें इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी उससे हम क्या करेंगे, अपना प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट होता है फॉर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव। हमें कोई भी पॉलिसी बनानी है, ठीक है, हमें कंपनी के अंदर कोई भी पॉलिसी बनानी है, तो उसमें हमें रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिसर्च हम आसपास के जो कंपनीज़ हैं हमारी, ठीक है, जो कंपटीटर्स हैं मार्केट में, हम उन्हें भी देखेंगे कि वो किस तरह की पॉलिसी लेके चलते हैं, वो किस लिए इतना ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, उनके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस किस लिए इतनी अच्छी है। तो ये सब चीज़ों को हमें माइंड में रखते हुए हमें क्या करना है, पॉलिसी भी बनाने के लिए हमें रिसर्च की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है फॉर मार्केट ऑब्जेक्टिव। ऑब्वियसली अगर मार्केट में हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, एक छोटी सी पॉपुलेशन का हिस्सा लेंगे, उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे। ठीक है, तो अगर जो मार्केट के अंदर हम रिसर्च करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। हम एक छोटी सी पॉपुलेशन से पता लगा सकते हैं, एक स्मॉल ग्रुप के ऊपर। ठीक है, स्मॉल ग्रुप लेंगे, हम उस पर टेस्ट करेंगे प्रोडक्ट का, फिर हम पता लगा सकते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, तो फॉर मार्केट ऑब्जेक्टिव। फॉर कॉरपोरेट इमेज ऑब्जेक्टिव, अगर आपको अपनी इमेज अच्छी रखनी है, अगर आपको अपनी मतलब ऑर्गेनाइजेशन की इमेज अगर बहुत अच्छी रखनी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग रिसर्च करते रहें टाइमली, क्योंकि इससे आपका नॉलेज बेस इंक्रीज होता है, इससे आप अपडेट रहते हैं। आप अपडेट रहते हैं तो आप न्यू पॉलिसीज़, न्यू आइडियाज़, इन्वेंशंस, जो रिसर्च होता है वो इन्वेंशन को ही तो जन्म देता है। ठीक है, रिसर्च क्या करता है, आपके अंदर क्यूरोसिटी पैदा करता है कि आप इंक्वायरी लो, आप इन्वेस्टिगेशन करो। ठीक है, आप इन्वेंशंस करो न्यू आइडियाज़ का। ठीक है, अपनी इमेज के, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जितना अच्छा आपकी पॉलिसीज़ होंगी, जितना अच्छा आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगी, उतनी ही आपकी पावरफुल होगी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव। ऑफ कोर्स अगर हमें प्रमोशन करना है तो हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि किस तरीके के एडवर्टाइजमेंट किस प्रोडक्ट पे सूट होंगे, या कुछ भी अगर किसी भी चीज़ का हमें प्रमोशन करना है तो पहले हमें रिसर्च करना चाहिए कि किस तरह की हमारी पॉपुलेशन है। अच्छा, अब हमें किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करना है, ठीक है, तो हमें करना है थोड़े ऐसे एरिया में जहाँ ज़्यादा
लोग एजुकेटेड नहीं है, तो वहाँ अगर हम इंग्लिश में उस चीज़ का प्रमोशन करेंगे, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो लोग समझ नहीं पाएंगे, और वो लोग समझ नहीं पाएंगे तो फिर क्या होगा, हमारा जो हमारी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट है वो सब वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि हमने रिसर्च ही नहीं किया। तो हम रिसर्च करेंगे, हमें पता लगेगा यहाँ अनएजुकेटेड लोग हैं और वो लोग हिंदी लैंग्वेज को समझते हैं, तो हम उसी लैंग्वेज में उस चीज़ का प्रमोशन करेंगे, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑब्जेक्टिव। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको कस्टमर पे भी रिसर्च करना है कि आप जिस कस्टमर के लिए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, वही एग्जांपल लेंगे हम पॉपुलेशन वाला, कि एक छोटा सा हिस्सा लेंगे पॉपुलेशन का, और फिर आप अगर कस्टमर के लिए रिसर्च कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर की डिमांड क्या है। अगर आपको डिमांड नहीं पता है कस्टमर की, तब आपका जो प्रोडक्ट है वो कभी भी नहीं चलेगा। तो आप जब भी किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करो, तभी आप अपनी टारगेट पॉपुलेशन को ध्यान में रखो, उसको देखो, और तब जाके आप क्या करो, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करो। नेक्स्ट है फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। अगर आपकी डिसीजन अच्छी होगी, ठीक है, तो आपका क्या होगा, मोस्टली जो रिजल्ट होगा वो भी आपका अच्छा होगा, आपकी ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, हमेशा आपको बेनिफिट होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। रिसर्च करने के बाद हमारी डिसीजन एबिलिटी ऑब्वियसली अच्छी हो जाती है। अगर एक मैनेजर अपडेट रहेगा तो वो न्यू न्यू आइडियाज़ लेके आएगा, तो इससे ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनोवेशन ऑब्जेक्टिव। हमें न्यू न्यू इनोवेशन करने हैं अपनी कंपनी के अंदर, तो ऑब्वियसली जो रिसर्च होता है वो क्या करता है, हमें इंक्वायरी और इनोवेशन के लिए जो क्यूरियोसिटी चाहिए होती है वो रिसर्च से ही हमारे दिमाग में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिराइव बेटर सॉल्यूशंस। किसी भी प्रॉब्लम का अगर आपको बहुत अच्छे से सॉल्यूशन निकालना है, तो पहले आप उस पर रिसर्च करो, तब जाके आप क्या करो, उसको इम्प्लीमेंट करो किसी भी डिसीजन को, ठीक है, या किसी भी डिसीजन को तभी लो, पहले आप उस पर पूरा रिसर्च करो। अगर आपको मान लो किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, किसी भी आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप पहले उसके बारे में पूरा रिसर्च करते हो ना, कि क्या वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, स्टाफ कैसे है। किसी कंपनी के अंदर आप जाते हो तो आपको प्रॉपर रिसर्च करते हो ना। तो इसी तरह जो बिजनेस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो भी प्रॉपर रिसर्च करती हैं, तो उसके लिए भी बेटर सॉल्यूशंस के लिए भी रिसर्च की ज़रूरत होती है। ये भी एक इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर इन्हांस द रिसर्च क्वालिटी। क्वालिटी जो हमने डिसीजन लिया है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए भी हमें किसकी ज़रूरत होती है, रिसर्च की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है फॉर डेवलपिंग बेटर इंसाइड इनटू द टॉपिक, ठीक है। कोई भी टॉपिक हमने लिया है, उस पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उस चीज़ का रिसर्च करें। आप भी जब भी कोई चीज़ ये ना हम जनरल लाइफ में भी अपने इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये ओनली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। अगर आप कभी भी कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो पहले आप उसका प्रॉपर रिसर्च करें, उसके बारे में पढ़ें, तब आप किसी चीज़ को यूज़ करें। अदरवाइज वो आपके लिए डेंजरस भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है आपको सूट ना आए, कोई मेडिसिन है, कोई आप ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो आप पहले उसका प्रॉपर रिसर्च करें, उसके बाद आप उस चीज़ को देखें, ठीक है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव। तो क्या क्या है एक बार देख लेते हैं फटाफट। डिसीजन मेकिंग में प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, फॉर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, फॉर मार्केट ऑब्जेक्टिव, फॉर कॉर्पोरेट इमेज ऑब्जेक्टिव, फॉर प्रमोशनल ऑब्जेक्टिव, फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑब्जेक्टिव, फॉर प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, फॉर इनोवेशन ऑब्जेक्टिव, ड्राइव बेटर सॉल्यूशंस, फॉर इन्हांस द रिसर्च क्वालिटी, फॉर डेवलपिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग इनसाइड इनटू टॉपिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस की बिजनेस रिसर्च की। अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया है जो भी मैंने बताया है ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि क्या क्या आपको इसकी एडवांटेज होगी, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला है इट गिव्स यू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। ऑब्वियसली हम रिसर्च करेंगे तो हमें इन्फॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी, क्योंकि अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। अपडेट रहने के लिए भी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है इट गिव्स यू बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए टॉपिक। मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, आई थिंक अब इनको एक्सप्लेन करने की ज़्यादा डीपली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिए हैं। नेक्स्ट है इट बिल्ड्स ओवर क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी होती है कि हमारी विश्वसनीयता होती है, ठीक है, हिंदी थोड़ा सा तो विश्वसनीयता होती है, क्रेडिबिलिटी, कि हमने कोई चीज़ ली है, ठीक है, वो हमने फैक्ट के बेस पे ली है, लॉजिकल थिंकिंग के बेस पे हमने कोई भी डिसीजन लिया है, ठीक है। वो ऐसे ही नहीं हमने ले लिया, हमने उसका पूरा रिसर्च किया है, फैक्ट्स हमने कलेक्ट किए हैं, तब हमारे जो ओपिनियन होंगे वो भी लॉजिकल होंगे, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस इज यू टू न्यू आइडियाज़। ऑब्वियसली मैं आपको पीछे डिस्कस कर चुकी हूँ। इट इज़ हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट इनकरेजेस क्यूरियोसिटी। ऑफकोर्स रिसर्च हमारी क्या करती है, क्यूरियोसिटी को प्रोत्साहित करती है, इनकरेज करती है ना, कि हमें क्यूरियोसिटी होती है कि हमें क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए। नेक्स्ट है इट एक्सपेंड्स योर नॉलेज बेस, ठीक है। तो इट एक्सपेंड योर नॉलेज बेस मतलब ये हमारा जो नॉलेज बेस है उसको भी इंक्रीज करती है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ बिजनेस रिसर्च। तो ये होपफुली आपको जो एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले डीपली बता चुकी हूँ, इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला है नहीं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बता देना। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ बिजनेस रिसर्च। पहली तो है कि इट में बी कॉस्टली प्रोसेस, ठीक है।
अब कॉस्टली प्रोसेस होता है। देखो, आप रिसर्च करोगे किसी चीज़ के ऊपर भी, ठीक है, तो आपको कॉस्ट तो लगेगी, ठीक है, आपकी कॉस्ट भी लगेगी, आपका टाइम भी लगेगा। अब जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके लिए क्या होता है, कई बार इतना वो कॉस्ट बियर कर नहीं पाती रिसर्च के लिए, ठीक है, दैट्स वाई वो ज़्यादा फिर ग्रो भी नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है ना छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो ये कॉस्टली प्रोसेस तो होता है। अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको कॉस्ट तो लगेगा, इसलिए आप जब भी रिसर्च करो तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखो आप, ठीक है, कि आपको बेनिफिट कितना हो रहा है। अगर आपको बेनिफिट कॉस्ट से ज़्यादा हो रहा है तभी आप रिसर्च करो, अगर आपको बेनिफिट कॉस्ट से कम हो रहा है तो आपको रिसर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब आपको कोई सिंपल सा डिसीजन लेना है, ठीक है, बहुत सिंपल डिसीजन है, तो आप उसके लिए भी रिसर्च करने लग जाओ, तो ये तो कोई आपके लिए सही बात नहीं होगी, इससे तो आपकी कॉस्ट ही इंक्रीज होगी, ठीक है। तो हमेशा रिसर्च करने से पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ऑब्वियसली आप रिसर्च करोगे किसी चीज़ के बारे में, बहुत सारी जानकारी हासिल करोगे, ठीक है, तो अलग अलग सोर्सेज से हासिल करोगे तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है, तो इट इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, इट इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशंस। ये अजम्पशंस पे बेस्ड होता है, क्योंकि रिसर्च एक तरीके से साइंस ही है ना, ये एक तरीके से साइंस ही होती है, ठीक है। तो जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम लोग करते हैं तो ये अजम्पशंस पे बेस्ड होती है। तो अजम्पशंस जो होती है वो कभी कभी हम, ऐसा भी हो सकता है ना कि वो गलत हो जाए हमारी अजम्पशन। अजम्पशन हमेशा सटीक बिल्कुल सही हो ये ज़रूरी तो नहीं है। रिसर्च हम अजम्पशन पे बेस्ड पे करते हैं, और अगर वो हमारी गलत हुई, हमारा रिजल्ट गलत हुआ, हमारे काम का ना हुआ, तो क्या होगा फिर? वो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हो जाएगा, और हमारा टाइम है वो भी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अजम्पशंस पे बेस्ड होता है कि ये इसकी डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट है, इट कैन बिकम ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, जैसे कि ये ना हमने रिसर्च किया, हमने रिसर्च थोड़े समय पहले स्टार्ट किया, ठीक है, किसी चीज़ पे हम रिसर्च कर रहे हैं, पॉपुलेशन पे हमने रिसर्च किया, तो उस टाइम पे फैशन कुछ और था, लेकिन जब हमारा रिसर्च कंप्लीट हुआ तो हमारा फैशन कुछ और होगा, और हम पहले रिसर्च के बेस पे अपना जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कभी कभी ऑब्सोलीट भी हो जाता है कि ये जो मार्केट कंडीशन जो चेंज हो रही है ना उनके अकॉर्डिंग नहीं चलता, तो इट कैन बिकम ऑब्सोलीट। नेक्स्ट है, रिजल्ट मे बी बायस्ड। अब बायस्ड किस लिए हो जाता है, मैंने जैसे आपको बताया, जैसे मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाए एकदम से, ठीक है, या आपकी जो अजम्पशंस है वो गलत हो, या आपने एक छोटा सा ग्रुप लिया था, एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा ग्रुप लिया था अपने पॉपुलेशन का टेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो वो जो आपने टेस्ट किया वो छोटे से ग्रुप पे किया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो आपके कंप्लीट ग्रुप के ऊपर ना बैठे वो फिट, तो क्या होगा, इससे आपका रिजल्ट क्या होगा, बायस्ड हो जाएगा, और आपकी क्या होगा, काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा आपके लिए, और आपका जो रिजल्ट होगा वो भी बायस्ड होगा, तो इससे आपका जो डिसीजन होगा वो भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह ये जो सभी एक्टिविटीज़ है एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है, तो इसलिए जब भी आपको रिसर्च करना हो तो बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से रिसर्च करें, मार्केट कंडीशंस जो चेंज हो रही है उनको ध्यान में रख के रिसर्च करें, ठीक है। थैंक यू। आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताना। एंड ये था हमारा आज का टॉपिक, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंस डिस्कस किया है, एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बिजनेस रिसर्च हमने डिस्कस किया है। थैंक यू।